भारत को आजादी दिलाने के लिए देश के कई रणबांकुरों ने अपनी कुर्बानी दी है। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। यहाँ के माटी पुत्रों ने भी त्याग, तपस्या, बलिदान और खून की आहुति देकर स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की है। उनके आजाद भारत के सपनों की वजह से ही देश आजाद हुआ और संविधान लागू हो पाया है। इसी के बदौलत भारत एक गणराज्य बनकर उभरा, जिसमें आज के युवा पीढ़ी छत्तीसगढ़ के गिने चुने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ही जानते हैं। लेकिन सैकड़ों आजादी के परवानों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया और अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए जेल गए। ऐसे बहुत से सेनानी शहीद हो गए। उन तमाम देश के गुमनाम सेनानियों की जीवनी को एकत्रित करने का बीड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा पी संतोष कुमार नायडू ने उठाया है और उनकी जीवनी को स्कूल कॉलेजों में जाकर प्रदर्शनी के माध्यम से उनकी कुर्बानियों की गाथा सुना रहे हैं। आखिर कितने सेनानियों की जीवनी इन्होंने एकत्रित किया, क्या उद्देश्य है और कैसे बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर कितने सेनानी छत्तीसगढ़ के रहे हैं, इसे लेकर देखिए स्वदेश न्यूज के संवाददाता हिमांशु पटेल की खास रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है पी संतोष नायडू जी। उनसे ही समझते हैं कि आपकी यह जो पहल है वो किस तरह से शुरुआत की आपने और इसे कैसे आपने यह जो प्रदर्शनी है वो कैसे लगाने की मंशा आपने रखी। स्कूलों में अभी बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाठ्य पुस्तक में स्कूलों में अभी जानकारी बच्चों को 2 ही 3 सेनानियों के बारे में जानकारी है। मैं चाहता हूँ कि शासन से कि ये जितने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अलग से एक बुक निकले, ताकि आज के छात्र युवा पीढ़ी देश की आज़ादी के बारे में जान सके। आपने यह प्रदर्शनी लगाकर आप वीर गाथा की जो सेनानियों की प्रचार आप कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनकी जानकारी, यह कब से आपने शुरुआत करी और डाटा संग्रह करने में कितना समय और कैसे आपने यह शुरुआत की। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में घूम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से संपर्क किया, क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। तो उससे वहाँ पर लोग आते थे तो उनके घर में जा के सेनानी परिवार से उनके लिखा हुआ उनका संग्रहण किया हूँ। और 2013 से मैं ये चालू किया हूँ। मेरे को 10 साल हो गए अभी संग्रहण करते हुए, और अभी स्कूलों और कॉलेजों में अभी सब इसके माध्यम से अभी मैं प्रदर्शनी लगा रहा हूँ। अभी आप स्कूलों में प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कितने स्कूलों में आप तक आप लगा चुके हैं और वहाँ बच्चों की या तमाम जो जानकारी लेने वालों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। अभी मैं करीबन 18 स्कूलों में लगा चुका हूँ प्रदर्शनी। और अभी मेरा प्रदर्शनी और अभी जारी है। अभी और भी स्कूलों और कॉलेजों में भी प्रदर्शनी लगाऊँ। उसके बाद में मैं छत्तीसगढ़ स्तर पर दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव इस तरफ में मैं प्रदर्शनी लगाऊंगा इनकी। और स्कूलों में अभी बच्चे लोग को, बहुत ही कम बच्चे लोग को मालूम है, क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी इन्हीं को जानते, छत्तीसगढ़ के सेनानियों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे समक्ष जो आप डाटा देख रहे हैं, ये पूरे इस नायडू जी के द्वारा तमाम जो संग्रहण जो अपने छत्तीसगढ़ के अलग अलग गाँवों में जाकर सेनानियों के परिवारों से मिलकर जुटाया हुआ या डाटा है, जिसे पूरे इनका मकसद यही है कि पूरे 1-2 सेनानी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के ऐसे सैकड़ों सेनानी हैं जिसके बारे में बच्चों को जानना बेहद जरूरी है। और यही प्रयास वो कर रहे हैं कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से ज़्यादा तक बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के उन वीर सपूतों के बारे में बच्चे जाने। और इनका प्रयास है, इसको हम भी सलाम करते हैं। और कहीं ना कहीं सेनानियों के बारे में जानना आज के बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यक है। कैमरामैन आलोक के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।